आज के इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को आयोजित किया है और आपके समक्ष कुछ विषयों को रखने का प्रयास करते हैं। आप सभी को मालूम है कि इस समय कांग्रेस पार्टी के द्वारा और एनडीए के विरुद्ध जिस प्रकार का ये जो अपना वोट जिहाद है, पूरे देश के अंदर वोट जिहाद फैलाने का काम चल रहा है, उसका जीता जागता उदाहरण अभी मधुबनी लोकसभा के जाले विधानसभा में मिला कि बुर्के के आड़ में जिस प्रकार भारी संख्या में फर्जी मतदान किया जा रहा है, इसको लेकर के पूरे देश को चिंतित होना चाहिए। और आपने स्पष्ट तौर से देखा कि जाले विधानसभा के अंदर 85 नंबर बूथ पर ये हकानिया मदरसा देवरा बंधौली दक्षिण भाग आता है, ये बूथ, उस पर बुर्का पहन करके फर्जी संख्या में सुबह से ही भारी संख्या में मतदान हो रहा था। और जब इसकी शिकायत जिला अधिकारी से की गई तो वहां जब जांच पड़ताल किया गया तो 3 महिला बुर्के में फर्जी मतदान करते बूथ पर पकड़ी गई। एक जेंट्स दूसरे के आई कार्ड पर मतदान करते पकड़े गए। अब दूसरे की आइडेंटिटी यूज करके मतदान करना ये 420 का मामला है, इसमें सीधा एफआईआर बनता है। इसमें 178 भी लगना चाहिए, 120 भी लगना चाहिए। और इस प्रकार के धाराओं के तहत जब एफआईआर दर्ज होगा तब मामला अनुसंधान में जाएगा। लेकिन स्पष्ट है कि जाले विधानसभा ही नहीं, पूरे देश के अंदर जितने मुस्लिम बहुल इलाके हैं, खुल करके बुर्के का प्रयोग भारी संख्या में फर्जी मतदान के लिए किया जा रहा है। और मान्यवर, मुझे बताते हुए दुख हो रहा है कि जो पर्दा नशी चुनाव आयोग के द्वारा वहां बिठाया जाता है, कई बूथों पर पर्दा नशी के साथ भी मिसबिहेव किया जाता है। मेरे यहां 27 बूथ जाले विधानसभा में ऐसा है कि जहां हिंदू वोटर है ही नहीं, पर्दा नशी महिला होती है, महिला के द्वारा भी बुर्का उठाने पर आपत्ति व्यक्त किया जाता है। बाकी बचे हुए फेज में मैं चुनाव आयोग से मांग करता हूं कि आप पर्दा नशी के साथ लेडीज कांस्टेबल लगाइए। बिहार की सरकार, एनडीए की सरकार, माननीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व वाली सरकार ने 35% बेटियों को नौकरी देने का काम पुलिस के अंदर किया है। आप उनको बिठाकर क्यों रखे हुए हैं? आप पर्दा नशी के साथ उनको भी सुरक्षा दीजिए। 95 नंबर बूथ पर हमारे यहाँ पर्दा नशी के साथ धक्का मुक्की कर दिया वहां का कुछ मुस्लिम युवक, मुझे कहने में गुरेज नहीं है। और पर्दा नशी के ऊपर दबाव डाल करके कि आप बुर्का नहीं उठाएंगी, आप जो है उनको नहीं पहचान करेंगी, वो सीधा आएंगी और सीधा मतदान करेंगी। और इस प्रकार मतदान करा करके मैं चुनौती देकर कहना चाहता हूं कि कई बूथ ऐसे हैं, काजी अहमद डिग्री कॉलेज जाले का जो बूथ नंबर 21 है, गांव में 300 लोग नहीं है, 488 वोट गिर चुका है। महोदय, मुझे बताते हुए दुख हो रहा है कि मध्य विद्यालय जाले पश्चिम भाग एक्चुअल वोट हो जाए तो गांव में 300 लोग नहीं है, 576 मत गिर चुका है। ये पूरे बिहार के अंदर जहां लोग अड़े हैं, जहां लोग लड़े हैं, जहां के प्रशासन सही तरीके से काम किया है, वहां ऐसे लोग पकड़े भी गए हैं। लेकिन हालात क्या है? ये जो हालात हैं ये कुल मिलाकर के वोट जिहाद है। किस प्रकार नरेंद्र भाई मोदी की गाड़ी रोकी जाए? जब ये पब्लिक का दिल जीतकर चुनाव नहीं जीत सकते हैं तो फर्जी तरीके से किराए पे महिलाओं को लाना, इधर उधर से बुला कर लाना। मुझे आश्चर्य तो तब हुआ कि 18-19 बरस की बेटियों को दूसरे को जिताने के लिए लोग लाइन में लगा दिए और वो पकड़ी भी गई
थाने में भी गई, और बाद में हद तो तब हो गया, पूरा दुनिया देखा इसको कि 150-200 की संख्या में, ये पुलिस का कहना है, संख्या तो 400-500 की थी, वीडियो फुटेज में स्पष्ट हो रहा है। थाने में घुसकर जबरन अपराधी को छुड़ा कर ले गए। हम तो कहते कि थाना को एक तरीके से, थाने से अपराधी को अपराधियों ने लूट लिया, थाने से अपराधी को अपराधियों ने लूट लिया। और इस पर ये सच है कि प्रशासन सख्त है, बट अभी तक सारे के सारे नामजद अभियुक्त भी नहीं पकड़े गए हैं। मैं चुनाव आयोग से मांग करता हूं कि इस प्रकार के वोटों को, बूथों को चिन्हित करें, और कम से कम आगामी जो 2 चरण का मतदान है उसमें पर्दा नशी के साथ साथ आप जरूर पुलिस कांस्टेबल को लगाइए। भाई माधवी लता ने क्या कर दिया था, आप सभी ने देखा होगा। एक महिला ने महिला का पर्दा उठा दिया तो उस पर FIR हो गया। भाई हम फर्जी वोट डालने की इजाजत दे दें तो आप अच्छे हैं,